नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कंपनियों के दफ्तरों का होगा भौतिक सत्यापन। कंपनी को रजिस्ट्रेशन जारी करने से पहले उसके दफ्तर और पते का भौतिक सत्यापन जरूरी होगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। कंपनी को रजिस्ट्रेशन देने के पुराने नियमों में संशोधन कर दिया गया है। नए आदेश को बोगस कंपनियों पर नियंत्रण करने वाला माना जा रहा है। पुरानी कंपनियों के पते का भी सत्यापन नए नियमों के तहत अब हो सकेगा। हालांकि इससे इंस्पेक्टर राज बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अनंत चतुर्दशी की झांकियों के लिए मजदूरों को दी जाने वाली राशि बढ़ाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी चल समारोह के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बड़ी घोषणा की है। अगले साल से मिल मजदूरों को झांकियों के निर्माण के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाई जाएगी। साथ ही महापौर सहित MIC सदस्य और सभी पार्षद भी अपने 1 महीने का वेतन झांकियों के निर्माण के लिए देंगे। बाढ़ पीड़ितों को एयरलिफ्ट करा रही मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों से संयम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं में जुटी है। चौहान ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण बारिश हुई है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर को अगर देखें तो मध्य क्षेत्र और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके कारण बांध लबालब भरे हैं। कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। अब मेरिट से नहीं बल्कि टेस्ट के आधार पर होगा सुपर 80 में चयन। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को IIT, NIT जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने का जिम्मा आदिम जाति विकास विभाग उठाएगा। दरअसल सुपर 80 योजना में SC, ST वर्ग के 80 विद्यार्थियों को 2 साल कोचिंग क्लासेस की सुविधा दी जाएगी। इसका जिम्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उठाया है। पहले कक्षा 10वीं की मेरिट के आधार पर प्रत्येक जिले से एक छात्र और एक छात्रा का चयन किया जाना था, पर अब इसके लिए टेस्ट लिया जाएगा। जबलपुर RTO संतोष पाल मामले की जांच करेगा आयकर विभाग। मध्य प्रदेश के जबलपुर RTO संतोष पाल के खिलाफ EOW की छापेमारी में आय से अधिक बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था, जिसके बाद से उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी आयकर विभाग करेगा। इसके लिए सभी जानकारी मांगी गई है। आयकर विभाग ने EOW से RTO संतोष पाल की जानकारी मांगी है। छापेमारी में बरामदगी समेत असेसमेंट रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। ARTO के पिछले 5 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न का असेसमेंट आयकर विभाग करेगा। इसके साथ ही आयकर विभाग RTO संतोष पाल के क्लर्क पत्नी के रिटर्न का भी असेसमेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शासकीय कर्मचारी डॉक्टर्स को दी बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शासकीय कर्मचारी चिकित्सकों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2008 से 12 के बीच कर्मचारियों को दिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली नहीं की जा सकेगी। इस मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सरकार द्वारा 2008 से 12 के बीच शासकीय चिकित्सकों को वेतन वृद्धि जारी किए गए थे। मध्य प्रदेश में अभी भारी वर्षा के आसार नहीं। मध्य प्रदेश में 3 दिन तक प्रदेश के अधिकतर जिले वर्षा से तरबतर होते रहे। इस दौरान भोपाल, राजगढ़, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रतलाम, रायसेन जिलों में भारी वर्षा होने से अफरा तफरी मची रही। हालांकि राहत की बात यह है कि गहरा कम दबाव के क्षेत्र अब राजस्थान की तरफ चला गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 2 दिन तक प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। 2 दिन बाद रीवा, शहडोल जिलों में एक बार फिर बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का स्थान बदला। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम शनिवार 27 अगस्त को इंदौर जिला मुख्यालय पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। पूर्व में यह कार्यक्रम ग्वालियर में होना निर्धारित था। मुख्यमंत्री 4 जिलों में अनूपपुर, शाजापुर, बड़वानी एवं छतरपुर के एक हितग्राही से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे। आधार बनवाने के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। UIDAI ने देश के 53 बड़े शहरों में कुल 114 आधार सेवा केंद्र खोलने का
प्लान तैयार किया है। ये आधार सेवा केंद्र देश के सभी मेट्रो सिटी, सभी राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेशों में खोले जाएंगे। फिलहाल देश में संचालित आधार सेवा केंद्रों की बात करें तो इनकी कुल संख्या 88 है, जिन्हें बढ़ाने की तैयारी की गई है। आधार से जुड़े कामों के लिए हालांकि सेवा केंद्र के अलावा देश भर में 35,000 से ज़्यादा आधार सेंटर भी चल रहे हैं, जिसका संचालन बैंक, पोस्ट ऑफिस और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ग्वालियर में अब तक डेंगू के 80 मरीज मिले। बारिश के मौसम में बुखार की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। जांच में डेंगू और मलेरिया की पुष्टि हो रही है। अस्पताल में दिनों सबसे अधिक मरीज मच्छर जनित बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके बावजूद मलेरिया विभाग, स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अफसर मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के नाम पर बहानेबाजी कर रहे हैं। CMHO से लेकर कलेक्टर तक विभाग को कैरोसिन या डीजल की उपलब्धता नहीं करा सके। इससे सर्वे के दौरान मच्छर मारने वाली दवा पायरेथ्रम का छिड़काव किया जा सके। पिछले 53 दिन में 21 सहित मानसून सीजन में कुल 80 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सरकार दे रही मालामाल होने का मौका, नितिन गडकरी ने किया ऐलान। छोटे निवेशकों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार छोटे निवेशकों के लिए देश में सड़क निर्माण परियोजना में निवेश करने के लिए एक नया मॉडल लेकर आ रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि इसमें खुदरा निवेशकों के लिए निवेश की सीमा 10 लाख रुपए होगी, जबकि निवेश पर 7 से 8% का सुनिश्चित रिटर्न होगा। शुरुआत में 4 सड़क परियोजनाओं के लिए निवेश का मौका होगा। नितिन गडकरी ने जमा पर बैंक ब्याज की दर घटने के बारे में बताया कि सरकार के इस मॉडल के छोटे निवेशकों और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा होगा। दुकानों में खुलेआम बिक रहा सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगे 1.5 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है, फिर भी दुकानों में प्लास्टिक खुलेआम बिक रहा है। चाय की दुकान से लेकर रेस्टोरेंट, किराना दुकान, हर कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन और नगर निगम भी प्लास्टिक के उपयोग को रोकने में नाकाम है। प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर अभी तक लोगों को कायदे से जागरूक तक नहीं किया जा सका। शहर से प्रतिदिन करीब 25 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से प्लास्टिक उत्पादन और विक्रय करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। कचरा लेने हर गली मोहल्लों में पहुंचेंगे वाहन। यदि नगर निगम की कवायद सफल हुई तो शहर के हर घर से कचरा उठेगा। कचरा लेने हर गली मोहल्ले में वाहन पहुंचेंगे। दरअसल नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए कचरा संग्रहण वाहनों की निगरानी स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाने लगी है। मसलन शहर के वार्डों में निर्धारित रूट पर कचरा वाहन पहुंच रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर के माध्यम से शुरू हो गई है। यदि कोई कचरा संग्रहण वाहन निर्धारित रूट पर नजर नहीं आया तो संबंधित चालक व संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सितंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैलेंडर के हिसाब से सितंबर में कुल 8 छुट्टियां हैं। इसके अलावा 6 दिन की छुट्टी शनिवार और रविवार को होगी। इसके हिसाब से पूरे महीने कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं। महीने की शुरुआत में देखें तो 1 सितंबर को गणेश चतुर्थी होने के कारण गोवा के पणजी में बैंक बंद रहेंगे। धारा 144 के तहत होगी सोशल मीडिया की निगरानी। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने में सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। कई बार हालात बिगड़ने के कारण प्रशासन को मामला संभालने में परेशानी आती है। इसके मद्देनजर ग्वालियर में कलेक्टर ने सोशल मीडिया को लेकर आदेश जारी किया है। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र को विक्रम सिंह ने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उन्होंने इस मामले में धारा 144 का प्रयोग करते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निगरानी में ले लिया है।